GitHub Recon है, ठीक है। व्हाट इज मीन्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं या ऐप होता है। अब उनकी वेबसाइट्स में जो कोडिंग्स होती हैं वो कई बार बहुत सारे गिटहब रेपोजिटरी पे होती है। डेवलपर्स क्या करते हैं, गिटहब रेपोजिटरी पे आते हैं, कोड करते हैं, बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको मार देते हैं डिलीट, एंड ओपन सोर्स अगर है, अगर वो चाहते हैं तो गिटहब रेपोजिटरी बना के वहीं पे डाल देते हैं कोड्स को। इससे कंपनी को कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता, जस्ट एक वेबसाइट की वो कोड होती है या फिर वेब पेज का कोड होता है या फिर ऐप का जो भी होता है, वट एवर, मतलब उस कंपनी की कोडिंग अपनी कोड होती है, तो गिटहब रेपोजिटरी में यहाँ पे डाल देते हैं। अब गिटहब पे एक फंक्शनैलिटी होती है, कमिट की, कमिट का या ओमिट का। ओमिट मतलब वही डिलीट का, कमिट करने का, डिलीट करने का। मतलब जैसे कोई भी एक कोडिंग है किसी एक प्रोग्राम की, कोई भी एक प्रोग्राम है, कोड है किसी भी चीज की, तो उसमें क्या होता है गिटहब में, जैसे कोई एक प्रोग्राम लिखा है, जैसे मान लो एक फाइल है जिसका नाम है netxyz.py, ये नेटफ्लिक्स के गिटहब रेपोजिटरी पे ये फाइल है मान लो, ठीक है। अब इस फाइल में कोई एरर आई, कभी कुछ प्रॉब्लम हुई इस फाइल के कारण, तो इसके अंदर डेवलपर क्या करेगा, कोई एक चीज डिलीट करेगा, जो एरर वाली है, एंड नई चीज उसमें पुश कर देगा, कमिट कर देगा नई चीज। जैसे मान लो यहाँ पे कमिट कर दिया उसने इस फाइल में, मान लो इस फाइल में कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन कर दी, एंड यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया कि पासवर्ड स्टोर at something/log.txt, ठीक है। इसने ये कमेंट किया एंड नीचे कोई कोडिंग लिख दी, इफ एक्सेप्ट एल्स, जो भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि इस डेवलपर ने क्या किया कि पासवर्ड, जितने भी पासवर्ड ये यूज कर रहा है इस कोडिंग में, जितने भी पासवर्ड, उसको एक log.txt फाइल में ही, गिटहब रेपोजिटरी में उसने बता दिया कि ये इस फाइल में सर्वर पे उसको रख रहा है। अब इसने ये फाइल log.txt में यहाँ पे कमेंट में लिखा ताकि इसको पता रहे कि हाँ इसने इस फाइल में इसको स्टोर किया है, और इसको ये उतना ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्ड नहीं है। डेवलपर को ज्यादा कुछ सिक्योरिटी से मतलब है नहीं, तो उसको ये कुछ लगेगा ही नहीं कि ये सिक्योरिटी इशू हो सकती है। बट तब तक एक हैकर आता है, वो नेटफ्लिक्स के गिटहब रेपोजिटरी पे, नेटफ्लिक्स के गिटहब रेपो पे क्या करता है, नेटफ्लिक्स के गिटहब रेपो पे गिटहब रेकॉन करता है, मैनुअल मेथड ऑब्वियसली। अब क्या होता है गाइस, जब वो गिटहब रिकॉन करेगा मैन्युअली, तो वो कहां पहुंचेगा रिकॉन करते करते, इस कमिट पे। यहां देखेगा अरे कमेंट में तो एक log.txt है जहां पे सारे पासवर्ड्स ये मैनेज होता है। अब क्या करेगा, तुरंत वो उस यूआरएल को खोलेगा log.txt को, एंड वहां पे उसको जितने पासवर्ड्स आज तक यूज हुए हैं ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, उनके एडमिन पैनल का हो गया, एफटीपी पैनल का हो गया, हो सकता है वहां एफटीपी का क्रेडेंशियल हो सकता है एसएसएच का क्रेडेंशियल्स हो सकता है यहाँ पे लाइक यू कैन से कि माई एसक्यूएल डेटाबेस का क्रेडेंशियल हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ एपीआई की हो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो अब वहां पे ये सब उसको मिल गया हैकर को, अब वो खुशी के मारे झूम रहा है, उसने तुरंत नेटफ्लिक्स को बग बाउंटी प्रोग्राम में गया एंड तुरंत उसको रिपोर्ट किया कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, खटाक से P1 कैटेगरी, $1000 का बग मिल गया। दैट्स इट, ऐसे होता है गिटहब रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, उसको हम अभी देखेंगे। बट ये मैंने बस समझाने के लिए तुम्हें, कि तुम्हें थोड़ा समझ में आए कि एक्चुअली व्हाट इज गिटहब रिकॉन, एक्चुअली गिटहब रिकॉन में होगा क्या, एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन गिटहब रिकॉन, ठीक। अब गाइस गिटहब रिकॉन से तुम ऑटोमेटिक हो या मैनुअल, डजंट मैटर, फिर भी मैं मैनुअल मेथड रिकमेंड करूंगा सभी लोगों को, कि अगर आप करते हो तो ज्यादा बेटर होगा मैनुअल मेथड। सुनाओ, एफटीपी क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं तुम्हें, एफटीपी क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, सीक्रेट कीज मिल सकते हैं,
ठीक है। सीक्रेट कीज का मतलब क्या होता है, लाइक एपीआई की हो गई, ठीक है, AWS सीक्रेट की हो गई, ठीक है। इंटरनल क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, लाइक इनका इंटरनल क्रेडेंशियल्स मतलब किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स, मैनेजर की डिटेल, ठीक है, एचआर की डिटेल, नेटवर्क की डिटेल, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सब डोमेन्स, इंटरनल सब डोमेन्स मिल सकते हैं। इंटरनल सब डोमेन्स का मतलब ये हुआ, इंटरनल सब डोमेन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सब डोमेन्स होते हैं जो आपको बाकी सारे टूल्स सर्च करके नहीं देंगे, लाइक सब लिस्टर तुम्हें नहीं देगा, लाइक तुमको और भी जो टूल्स हैं सब डोमेन फाइंड करने को वो नहीं देगा, बट तुम्हें गिटहब रेपोजिटरी पे वो सब डोमेन में भी पॉसिबली मिल सकती है। एंड जैसे मान लो abc.xyz.netflix.com, ये सब डोमेन एक मिला जो तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा था, बस इसी रेपोजिटरी में मिली। एंड ये सब डोमेन एक FTP पोर्टल का है, जहां पे तुम डिफॉल्ट FTP से लॉगिन करके FTP पोर्टल में एंटर कर सकते हो, ये डिफॉल्ट ही है यहाँ पे। सोचो नेटफ्लिक्स की बहुत सारी फाइल्स तुम्हें मिल गई, बहुत सारी मूवीज मिल गई जो अभी तक नेटफ्लिक्स पे अपलोड नहीं हुई है, आई नहीं है, बट उनके सर्वर पे है। ऑटोमेटिक मेथड के लिए काफी सारे टूल, जैसे गिटरॉब टूल आता है, गिट ग्रैबर आता है, गिट सेक्रेट आता है, ट्रफल हॉग है, बहुत सारे आते हैं। बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जो कि मैं जनरली यूज करता हूँ, वो है गिट ग्रैबर। एक और तुम टूल देख सकते हो, लाइक ट्रफल हॉग, ये एक रेजेक्स का यूज करके एक्सप्रेशन ये सर्च करता है, बट फिलहाल हम गिट ग्रैबर को हम एक बार देख लेते हैं। गिट ग्रैबर इट्स अ वेरी, इट्स ये लाइव मॉनिटरिंग टूल है एक तरह से देखा जाए तो, लाइव मॉनिटरिंग टूल है ये एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। सो अब इसको इंस्टॉल करके हमें यूज करना है गिट हब रिकॉन के लिए। सो व्हाट इट मींस, लेट्स सी। देखो, Git Grabber, it's a tool present on GitHub, यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोड यहाँ पे गिट क्लोन कर लेना है तुमको। एंड गिट क्लोन करने के बाद, वेयर आई एम, गिट ग्रैबर, गिट क्लोन करने के बाद तुम्हें सिंपली इसको यूज कैसे करना है, gitgrabber.py। एंड उसके बाद इस तरह से python3 gitgrabber.py -k देना है, कीवर्ड्स फाइल, जो भी ये कीवर्ड्स जिसके थ्रू ये सर्च करता है। एंड उसके बाद आपको क्या टर्म सर्च करना है वो, बस इतना सिंपल सा यूज है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो क्लोन करना है, क्लोन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, ये तो डीआर सच है। वेज गिट ग्रैबर, ये रहा गिट ग्रैबर, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्लोन कर लिया है। नाउ वी हैव टू गो इन दिस गिट ग्रैबर, लाइक cd गिट ग्रैबर। यहाँ पे requirements.txt है, अगेन जहां भी मिले requirement.txt वहां पे तुमको चलाना है pip3, ठीक है, install -r requirements.txt, ठीक है, pip3 install -r एंड requirements.txt, एंड तुम्हारा जो भी है इंस्टॉलेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये सब, तो ये हो चुका, ठीक है। अब वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर में तुम्हारा ये बेसिकली keywords.txt फाइल है जिसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल बाहर निकल जा रहे हैं, ओके। नाउ एलएस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फाइल है gitgrabber.py, तो python3 से ही टूल चलेगा ये, बिकॉज सारे अब python3 पे पोर्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट सारे टूल। -h देंगे तो यहाँ पे इसकी हेल्प फाइल ओपन होके आ जाती है, हेल्प फाइल ओपन होके आ गई गाइस, ठीक है। ना हेल्प फाइल आ गई है हमारे पास। अब गाइस इस हेल्प फाइल से ओके, अब इस हेल्प फाइल से हमें यूज कैसे करना है इसको, gitgrabber.py। नाउ यहाँ पे हमें यूआरएल देनी है, गिट बेसिकली। अब देखो यहाँ पे क्या करना क्या है, -h हेल्प है थ्रेडिंग के लिए हो गई, की से कीवर्ड फाइल, क्यू से क्वेरी हो गया, डी से डिस्कॉर्ड, स्लैक जो भी है, टेलीग्राम नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लाइक अगर तुम टेलीग्राम नोटिफिकेशन इनेबल कर देते हो तो वहाँ पे टेलीग्राम का तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, गिट ग्रैबर को चलाने के लिए तुम्हें गिटहब का एक्सेस टोकन इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब ये एक्सेस टोकन गाइस क्या होता है, बेसिकली एक्सेस टोकन दोगे तो गिटहब के रेपोजिटरी से ये कनेक्ट करके
कर पाएगा एंड गिटहब से इंफॉर्मेशंस को ले पाएगा। गिटहब उसको अलाउ करेगा इस टूल को कि हाँ तुम मेरे को स्कैन कर सकते हो एंड मेरे अंदर से डिटेल्स निकाल सकते हो। बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं जो अगर किसी सर्विस का यूज कर रही है तो उसको उससे परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे ये गिट ग्रैबर टूल है, ये जो गिट ग्रैबर टूल है ये गिटहब को स्कैन करेगा तो इसको गिटहब से परमिशन लेना है। उस परमिशन को लेने के लिए गिटहब का पर्सनल एक्सेस टोकन होता है, वो चाहिए होता है। वो कैसे तुमको मिलेगा, कैसे तुम बना सकते हो, मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली तुमको गिटहब ओपन करना है। ऑब्वियसली तुमको साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या लॉगिन करना होगा। जब साइन अप ऑन अप कर लोगे किसी भी सर्विस से एपीआई एक्सेस पॉइंट एक्सेस जो की है वो कैसे पर्सनल टोकन एक्सेस टोकन क्रिएट करते हो। सेटिंग्स में ऑलमोस्ट सबके सेटिंग्स में एक डेवलपर ऑप्शन होता है या फिर एक एडवांस ऑप्शन होता होगा, कुछ भी, या सिक्योरिटी सेटिंग, उसमें जाना एंड यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन में गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन में यहाँ पे एक एक्सेस टोकन मेरा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। ये एक्सेस टोकन एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम ऑलरेडी क्रिएटेड एक्सेस टोकन को यूज तभी करेंगे जब ऑलरेडी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं कहीं पे। अगर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो हम फिर से नया क्रिएट कर सकते हैं। एक टूल में एक टोकन ही यूज करना है, ठीक है। तो जनरेट न्यू टोकन आएगा, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो अभी ये पासवर्ड मांग रहा है, वहां पे आएगा टोकन का नाम लिखने को, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, टूल का ही नाम दे दो, गिट ग्रैबर। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे वहां पे, उन सारे ऑप्शंस को टिक कर देना एंड जनरेट पे प्रेस कर देना। उसके बाद एक यहाँ पे एक की क्रिएट होके आ जाएगी, उसको कॉपी कर लेना। एक एपीआई की होगी, उसको कॉपी करके तुमको इस गिट ग्रैबर के डायरेक्टरी में आना है। यहाँ पे config.py फाइल है, इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो गिटहब टोकन्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल टोकन्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे पहले वाले फील्ड में तुम वो टोकन डाल देना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टोकन डाला हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे में ये फील्ड एम्प्टी होगा, तुम्हारे में ये फील्ड एम्प्टी होगा, तो तुमको यहाँ पे अपना टोकन डाल देना है, इसको फाइल क्लिक करके सेव कर देना है एंड इससे बाहर आ जाना है। उसके बाद तुम इस टूल को यूज कर पाओगे। तो जैसे ही तुमने कॉन्फ़िगर कर लिया यहाँ पे एक्सेस टोकन, अब नाउ गाइस gitgrabber.py कर लिया हमने। अब हमें कैसे इसको यूज करना है, लेट्स सी। कीवर्ड्स डालने, तो हम कीवर्ड्स का पाथ दे देते हैं कीवर्ड्स, क्योंकि वर्ड लिस्ट में है तो वर्ड लिस्ट के अंदर keywords.txt हम डाल देते हैं, ठीक है। अब गाइस हाइफन क्यू देना है क्वेरी करने के लिए। कौन सी चीज क्वेरी करनी है, क्वेरी क्या करना है, तो स्पेसिफाई योर क्वेरी। तो क्वेरी को तुम्हें स्पेसिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा कि क्या है भाई क्वेरी आपकी, आप क्या क्वेरी करना चाहते हैं। सेम चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपको कोई वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड क्वेरी करना है या क्या करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू क्वेरी, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। तो मुझे क्वेरी करना है, मुझे मान लो याहू क्वेरी करना है, याहू का डिटेल्स चाहिए मुझे, याहू से रिलेटेड कोई सीक्रेट कीज वगैरह कुछ मिलती है याहू वेबसाइट से रिलेटेड, तो वो मुझे चाहिए। एंड लाइक हाइफन एस दे देते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली हाइफन एस यहाँ पे क्यों होता है, स्लैक नोटिफिकेशन के लिए। अगर स्लैक में नोटिफिकेशन चाहिए तुम्हें तो हमें करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें बस टर्मिनल पे ही चाहिए, हमें टेलीग्राम स्लैक ये सब नहीं चाहिए। तो अब हमें टर्मिनल पे ही डिटेल्स चाहिए, तो हम बस हाइफन क्यू याहू लिख के छोड़ सकते हैं। अगर तुम्हें मान लो कुछ अलग तरीके से करना है, लाइक इस तरह से हाइफन क्यू के बाद yahoo.com से ही रिलेटेड चाहिए, तो yahoo.com वहां पे डाके इस तरह से स्लैश वाली जो ब्रैकेट होती है उसको यूज कर सकते हो। तो बस ये कर दिया हमने और हमें एंटर कर देना है। सो व्हाट इज सेइंग, ओके ओके। कोई बता सकता है एरर क्या है यहाँ पे। सो हाइफन के आर्गुमेंट हमारा मिसिंग है बेसिकली, बिकॉज हमने यहाँ वर्ड लिस्ट तो दे दिया गाइस, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे वर्ड लिस्ट दे दिया है, बट वर्ड लिस्ट देने का जो हमारा ऑप्शन है वो हमने नहीं दिया है। तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने वर्ड लिस्ट कहाँ पे दिया है, मतलब हमारा कीवर्ड कहाँ पे। तो हमें यहाँ पे उस ऑप्शन हाइफन के को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें वर्ड लिस्ट देने हैं, लाइक वर्ड लिस्ट keyword.txt। नाउ इट्स द कंप्लीट कमांड, हाइफन क्यू दे दिया याहू और एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा याहू कीवर्ड के लिए एंड उस सारे रेपोजिटरी को जहां पे लास्ट कमिट होंगे, अपडेट होंगे, कोई भी चीज कुछ भी चीज मिलेगा तो ये तुम्हारे को वहां प्रोवाइड कर देता है। एक तरह से तुम इसको लाइव मॉनिटरिंग बोल सकते हो, इसको तुम चला के छोड़ सकते हो एंड रात भर के लिए चला के छोड़ दो। सॉरी, सुबह उठ के देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं तो उसको देखो, कुछ सीक्रेट टोकन मिल जाते हैं, एक्सेस टोकन मिल जाते हैं, एपीआई कीज कुछ मिल जाती है, उनको उठाओ, फिर उसको रिपोर्ट करो याहू को या वेराइजन मीडिया जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से गाइज ये काम करती है। मतलब अभी छोड़ देना है। अब इसमें तुम ये सोचोगे कि तुरंत 1 मिनट में तुम्हें कुछ निकाल के दे देगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स हाईली अनलाइकली, नॉट पॉसिबल। तो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लीव।
जस्ट पुट इट हियर, इसको ऐसे छोड़ देते हैं एंड ये अपना काम करता रहेगा, जस्ट करता रहेगा जब तक ये अपना फिनिश नहीं कर लेता है, ये अपना काम करता रहेगा, ठीक है। नाउ इसी तरीके से गाइस, इसी तरीके से हमारे पास एक और टूल होती है, इसको हम अभी चलने लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। एक और टूल होती है जिसको हम ट्रफल हॉग बोलते हैं, ट्रफल हॉग। सो बेसिकली ये .git वाली जो यूआरएल है उसमें से कोई इंटरेस्टिंग चीज है तो वो फाइंड करके देने की कोशिश करता है। लाइक ट्रफल हॉग, व्हाट इज दिस ट्रफल HOC, कैसे ये टूल है, राइट, इंटरेस्टिंग। ओके, इज इट ऑन में, देखो मिल रहा है, ये देख रहे हो तुम यहाँ पे, पॉसिबल Amazon AWS टोकन फाउंड, याहू कीवर्ड पे पॉसिबल Amazon AWS टोकन फाउंड। अब ये याहू कीवर्ड पे जरूरी नहीं याहू का ही होगा, ये किसी भी वेबसाइट का हो सकता है जहां पे याहू कीवर्ड यूज की गई है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस, जो भी है यार, इसको मैं रॉ यूआरएल यही है, रेपोजिटरी यूआरएल इसका ये है, जो भी है। तो AWS टोकन फाउंड, इंटरेस्टिंग। तो अब तुम्हें गाइस कीवर्ड्स यूज याहू है, जैसे अब तुम्हें अलग अलग कीवर्ड्स यूज करने हैं, लाइक गूगल, याहू, एक्सेट्रा, जो भी कीवर्ड्स यूज करोगे तुम, उस कीवर्ड का यूज कहीं पे भी यूज हुआ होगा, कहीं पे भी, तो वहां से उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट के गिटहब रेपोजिटरीज है, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, तो वहां पे ये तुमको दिखाएगा। एंड तुम्हें अब इसका वेट करना है, इसको चला के छोड़ दो। अब सिर्फ yahoo.com चाहिए तो मैंने जैसे बताया स्लैश करके ऐसे करके yahoo.com तुम्हें कर देना है, तो वो क्या करेगा, yahoo.com से रिलेटेड चीजें देगा। बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें और भी साइट्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, और भी चीजें मिलने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। तो इंटरेस्टिंग लगता है। अब गाइस इस तरह से तुम्हें करके इसको मैनुअल मोड पे करके, मतलब इसको ऑटोमेटिक मोड पे करके, ये है एक तरह का मैनुअली चीज है लेकिन ऑटोमेटिक कर दिया गया है, इसको छोड़ देना है एंड इसको चलते देना है। जितनी टाइम तक तुम चलते दो तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप तुरंत थोड़ी देर में कुछ नहीं मिल रहा तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें देखना है कि कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स का कुछ मिल रहा है क्या, तुम्हें बस यही फाइंड करना है। कुछ भी इंटरेस्टिंग वेबसाइट का मिलता है, जस्ट ओपन इट एंड रिपोर्ट इट।